क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज जो मेन टॉपिक है कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो होती हैं क्लास के अंदर बच्चों की तरफ से, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है प्रिवेंटिव और दूसरा है स्पोर्टिव और फिर कोरेक्टिव। अच्छा, प्रिवेंटिव यूँ कह सकते हैं कि आप इसमें रूल्स बनाए जाते हैं कि बैड जो बिहेवियर है उसको रोकना कैसे है। अब जो रूल बनाया गया है तो इस तरीके से होता है कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले पहले हम उसको रोक लें। अब जो रूल सेट किए जाते हैं, क्यों सेट किए जाते हैं? ताकि मिसबिहेव से बचा जा सके। मतलब क्लासरूम में क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं होंगी, इस चीज़ पे आपको पनिशमेंट हो सकती है और इस चीज़ के ऊपर आपको क्या हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है। जब भी इंस्ट्रक्शंस जो डिलीवर करते हैं तो उसमें स्टूडेंट की इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल को देखना ज़रूरी होता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है और मतलब ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे में। इससे बिहेवियर जो इश्यूज़ होते हैं, बिहेवियर इशू वो कम पेश होते हैं, मतलब काम देखने के आते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप इनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेटजीज को, कि जब आप पढ़ा रहे हों तो आप ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी एक्टिविटी करवा दें बच्चों को, ठीक हो गया। और उसके बाद रूटीन जो वर्क है आपका उसको फॉलो करें ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकें। कोई भी लर्निंग हो रही है तो बच्चों की एक्टिविटी उसमें ज़रूर शामिल करें, उसको इन्वॉल्व करें बच्चे को, ताकि बच्चे जो ध्यान नहीं भी दे रहे वो भी दे दें और क्लास में फोकस करें। ये एक्टिविटीज़ चाहे बच्चे की एज और उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दे सकते हैं। जैसे आप क्लास छोड़ के जा रहे हैं तो एक किसी को कह सकते हैं, दो को कह सकते हैं कि ये बाकियों को आपने कंट्रोल करना है, देखना है, और यूँ आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है टीचिंग मेथडोलॉजी को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं ताकि बच्चे लर्निंग की तरफ फोकस करें। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मोनोटेनियस लर्निंग ना हो जाए कि एक तरह से पढ़ने से बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो आपने मेथडोलॉजी को क्या करना है, चेंज करना है ताकि बोरिंग क्रिएट ना हो। बार बार आपने रूल्स को भी बच्चों को बताना है, बहुत ज़रूरी होता है ताकि मिसबिहेव कम से कम हो सके। इसमें यह नहीं होता कि आप बच्चे को फुल फोकस करते हैं या बच्चे के ऊपर आप प्रेशराइज करते हैं उसको, बल्कि उनको फ्रीडम भी ज़रूरी होता है। अब इनको यूँ कह सकते हैं आपके उनके फ्रीडम को देखते हुए आप रूल्स को सेट करते हैं ताकि हम बच्चों को उसकी जो पनिशमेंट है उसको उससे बचाया जा सके, पनिश ना किया जा सके। यूँ ही आप ये काम भी करते हैं कि बच्चों को उसके अच्छे बिहेव के ऊपर रिवार्ड देते हैं ताकि उसकी मोटिवेशन हो सके और उसका बिहेवियर अच्छे से अच्छा होता जा सके। ये था प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, जिसमें आप रूल सेट करते हैं और बच्चे को पनिशमेंट से मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। आगे है स्पोर्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। मतलब स्पोर्टिंग जो होता है उसमें क्या होता है, ये छोटे मोटे जो मिसबिहेव होते हैं उनको ठीक करना। माइनर किस्म के मिसबिहेव जो होते हैं उनसे कोई बड़ा बिहेव ना हो जाए, बिहेवियर ना हो जाए, मिसबिहेव ना हो जाए, उससे बचा जाता है। अगर बड़ा हो गया तो पूरी क्लास के साथ साथ बच्चे की लर्निंग भी इफ़ेक्ट करती है और बच्चे की लर्निंग इफ़ेक्ट होने से पूरी क्लास में भी उसका असर होता है। ज़्यादातर हम प्रिवेंटिव और स्पोर्टिव ही से काम चला लेते हैं ताकि कोरेक्टिव की तरफ ना जा सके, ताकि पनिशमेंट से बचाया जा सके बच्चों को। देखें, क्लास के दौरान अचानक से टीचर यूँ कह सकता है सिट डाउन, बिहेव योर सेल्फ, या उसको अपनी आँखें जो है आंखें निकाल के उसको डरा सकता है ताकि उसका बिहेव ठीक हो जाए और वो क्या करना शुरू कर दे, जो काम कर रहा है उसे वो क्या कर दे, कंट्रोल करे, उससे बचे, पनिशमेंट से उसको बचाया जा सके। इसमें क्या होता है स्ट्रेटजीज में, अब हम वर्बल और नॉन वर्बल गेस्चर्स यूज़ करते हैं ताकि क्लास कंट्रोल हो सके। बच्चे को
देख सकते हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, या बच्चे के पास जाकर उसको कह सकते हैं कि ऐसी हरकत ना करो, या बच्चे को अपने पास बुला के हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी हरकत ना करो आप। जब बच्चे अलग अलग से बिहेव करने लगते हैं तो टीचर उस क्लास में इस तरीके से सख्ती से गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, जो उससे क्या होता है बच्चे सारे के सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ फोकस करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। मकसद ये होता है कि बच्चे को जो फोकस है वो टीचर की तरफ रहे और वो मिसबिहेव ना करे। अब देखें टेक्टिकल इग्नोरिंग क्या होती है। टेक्टिकल इग्नोरिंग जो होती है, जब बच्चे को आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसके मिसबिहेव की वजह से, उसकी शरारतों की वजह से आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप जब उसको इग्नोर करते हैं तो वो आपने उसको समझ आ जाती है और वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करता है। और जब आप उससे उसको एक्नॉलेज करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं या बात वगैरह करते हैं, तो उसको समझ आ जाती है कि मेरा बिहेवियर ठीक है, इसलिए टीचर मुझसे बात कर रहा है। तो जब तक बिहेवियर उसका ठीक नहीं होता, बिहेव उसका ठीक नहीं होता, तो उसको इग्नोर करना होता है। उसके बाद आता है नॉम नेम ड्रॉपिंग। देखें क्लास चल रही है, फॉर एग्जांपल मैथ की, तो बच्चा शरारत कर रहा है, उसका नाम अनीक है, तो टीचर अचानक से यूँ कहेगा कि एक दफ़ा का जिक्र है, अनीक एक शरारती लड़का था जिसने पूरे माहौल को डिस्टर्ब किया कर रखा था। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो ध्यान है वो टीचर की तरफ आ जाएगा, वो फोकस हो जाएगा, और जो मिसबिहेव हो रहा है उससे क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। अब टीचर यूँ भी कह सकता है कि बातें ना करो, मिसबिहेव ना करो, शरारतें ना करो, वरना पिटाई हो सकती है। इन चीज़ों से, ये जो वर्ड्स होते हैं, इनसे, ये स्पोर्टिव के अंदर होते हैं, ठीक है, उनसे क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो बार बार रूल्स को रिमाइंड करवाना ये ज़रूरी होता है ताकि मिसबिहेव से बचा जा सके। आगे है कोरेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। कोरेक्टिव के अंदर क्या होता है, ये 3 टाइप्स हैं, और ये मतलब इनमें से एमसीक्यूज आते हैं आपके पीएससी और एनटीएस के अंदर। बहुत ज़्यादा वायलेशन हो जाए तब ये रूल बनाया जाता है, तब इसको यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे पनिशमेंट, ठीक है। अगर एक मरतबा अगर एक डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये लास्ट मेथड होता है कि आप बिहेवियर को क्या करें, ठीक करें थ्रू पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू। मिसाल के तौर पे क्लास में बच्चा मोबाइल अलाउ नहीं है तो बच्चा ले आता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो ये सीरियस वायलेशन हो गई। किसी ने क्लासरूम में अब्यूज़ कर लिया टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ ही, तो ये भी एक वायलेशन हो गई, लड़ना शुरू हो गए, चाहे वो टीचर के साथ भी लड़ सकता है, ठीक है। तो अगर वो टीचर चाहे तो उसको क्लासरूम के अंदर तक हैंडल कर सकता है, ठीक कर सकता है, नहीं तो उसके पेरेंट्स को बुला के, एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के इस मसले का वो हल तलाश करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब इसमें जो स्ट्रेटजीज हैं कि मिसबिहेव क्यों कर रहा है बच्चा, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर बार बार मिसबिहेव कर रहा है बच्चा तो उसको प्रॉपर डिस्कशन करना, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि बच्चा आखिर ये कर रहा क्यों है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेटजीज में आता है कि इंक्लूड हो जाता है। कभी कभार बच्चा मामूली सी बात के ऊपर भी हाइपर हो जाता है क्लास के अंदर, ठीक है, वो मिसबिहेव करना शुरू हो जाता है। इस केस में आप यूँ उसको कह सकते हैं कि टेक अ ब्रेक, या इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है, ताकि उसका बिहेवियर वापस पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसे आप क्या करते हैं, क्लास से बाहर निकाल देंगे, लड़ाई की सूरत में, अप टू सॉन किसी और सूरत में भी उसको कहेंगे कि आप एंड पीरियड तक यहाँ पे खड़े रहो। तो फिर इसी तरीके से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे की मिसबिहेव हो जाए तो पनिशमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे वो टीचर के साथ लड़ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लड़ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है। और फिर अगर देखें आप, मेडिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर आप डॉक्टर से के साथ भी क्या करेंगे, रुजू करेंगे, उस मसले का हल तलाश करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो बिहेव है वो किस तरह का है, रिवॉर्ड वाला है या पनिशमेंट वाला है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि प्री एक्टिव में आप क्या करते हैं, प्रीएंटिव में सॉरी क्या करते हैं, आप रूल बनाते हैं बच्चे की एज और उसकी इंटरेस्ट देख के तो रूल बनाते हैं, ताकि, और फिर इसमें क्या करते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले पहले आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्टिव में क्या होता है, आप जुमले बोलते हैं छोटे मोटे, जैसे सिट डाउन हो गया, बिहेव यूर सेल्फ हो गया, ठीक है।
या फिर आप बातें ना करो, शरारतें ना करो वरना पिटाई हो जाएगी, इस तरह के आप जुमले बोल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कुरेटिव में क्या होता है, कुरेक्टिव में होता है आप बच्चे के वालिदैन को, एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करते हैं, डॉक्टर को भी आप शामिल कर सकते हैं, उसकी मेडिकली तौर पे उसको देख सकता है वो, तो इस सिचुएशन से उसको बाहर निकाला जा सकता है।